हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम लोग इफेक्चुअल मैथमेटिक्स बुक जो है मैथ्स की उसकी क्लास सिक्स का चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको तीन एंगल्स गिवन है, इनमें से दो एंगल्स की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है और थर्ड एंगल है एक्स जो आपको नहीं पता, आपको वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? तो आप सभी को पता है कि ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 35 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, और इन तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ये जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना कि ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला प्रॉपर्टी हमने लगाई है ट्राइंगल्स के केस में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 72 इनको जोड़िए ज़रा। तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, तो बन जाएगा 107 प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 180 में से आप 107 को माइनस करेंगे। तो करिए माइनस, तो आंसर आएगा 73 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। ट्राइंगल के तीन एंगल्स में से दो एंगल्स मालूम है, थर्ड एंगल मुझे फाइंड करना है। तो सेम चीज़ करिए, x प्लस 115 प्लस 20, और आपको पता है ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है। प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जोड़िए इनको ज़रा। x प्लस 115 में 20 प्लस करेंगे हम, तो 5 2 प्लस 1 3 और 1 इक्वल टू 180। अब आप 135 को दूसरी साइड ले जाइए। तो जब आप इसको वहाँ लेकर जाएंगे तो 180 में से इस 135 को क्या किया जाएगा? माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो करिए 180 में से 135 को माइनस, कितना आता है? तो स्टार्टिंग में यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। ट्राइंगल के तीन एंगल्स फिर से गिवन है। ठीक है, तीनों x के टर्म्स में हैं, तो जोड़िए इनको। 2x प्लस 3x प्लस x, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम आपको ऑलरेडी मालूम है, मैंने अभी भी बताया, एंगल सम प्रॉपर्टी। इनको जोड़िए तो कितना आता है? 6x आ जाएगा। 6x इक्वल टू 180। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 से हम डिवाइड करेंगे जब इस 180 को, तो आंसर आएगा 30 डिग्री, और मुझे x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हमारा आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू, सॉरी डिग्री नहीं, x की वैल्यू जो आई है वो सिर्फ 30 आएगा। डिग्री हटा दीजिए इसमें। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। फोर्थ पार्ट देखिए। ट्राइंगल के दो एंगल्स एक्स एक्स हैं, थर्ड एंगल आपको कुछ गिवन नहीं है, एक बॉक्स बना के छोड़ दिया गया है, तो ये आपको पता है ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 90 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। x प्लस x कितना होता है? 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 जो है वो दूसरी साइड जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे हम इसको, तो 180 में से 90 गए तो 90 बचेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? 2x। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मल्टीप्लाई में है, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो 90 को 2 से डिवाइड करिए, तो x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में पांच पार्ट्स हैं। इसमें करना क्या है? इन ईच केस थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। फाइंड इन विच केस दीज एंगल्स फॉर्म अ ट्राइंगल।
आपको बताना है कि आपको जैसे तीन एंगल्स गिवन है हर एक पार्ट में, तो क्या ये तीन एंगल्स मिलकर ट्रायंगल के तीन एंगल्स बना सकते हैं? क्या ये तीनों ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो आपको पता है ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होता है। तो हमें करना ये है, हर एक ऑप्शन में ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करके देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं प्लस करके देखूं तो 50 प्लस 62 और प्लस 68, जब मैं इन तीनों को प्लस करके देखता हूँ तो मेरे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट केस है ये ट्रायंगल के एंगल्स होंगे, तो ये इस पे हम टिक लगा लेते हैं कि ये ट्रायंगल के तीन एंगल्स बन रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में करके देखते हैं। 120 प्लस 90 और प्लस 10, तो जब मैंने सेकंड पार्ट के तीनों एंगल्स को सम किया तो अब की बार मेरा सम आ रहा है 220 डिग्री। तो क्या ट्रायंगल के तीन एंगल्स को जोड़ के 220 डिग्री आ सकता है? नहीं आ सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट के तीन एंगल्स हैं ये ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते, तो ये गलत होगा, ये क्रॉस होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको हर एक पार्ट में सॉल्व करके देखनी है। थर्ड पार्ट देखिए, 32 प्लस 45 प्लस 92, तो ये आपका जो सम बन रहा है इन तीनों एंगल्स का सम वो 169 डिग्री बन रहा है। तो ये भी 180 नहीं है, ठीक है, तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 50 प्लस 90 प्लस 40, तो इनका जब मैं सम कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो फोर्थ पार्ट के एंगल्स का सम करके 180 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। और फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 42 प्लस करना है 28 और इसमें प्लस करना है 110। तो जब मैंने फिफ्थ पार्ट के तीनों एंगल्स को सम किया तो फिर से मेरे पास कितना आया? 180 आया। तो मतलब ये तीनों एंगल्स जो हैं इससे भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ये ट्रायंगल के तीन एंगल्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है इन तीनों केसेस में आपके जो एंगल्स गिवन थे दे फॉर्म अ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल बना रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट्स में नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको गिवन हैं और ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है वो आपको मेजर करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ अभी। तो हमें जैसे थर्ड एंगल फाइंड करना है तो आप ना थर्ड एंगल को लेट कर लीजिए पहले। ठीक है, लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करना है। ठीक है, तो 40 प्लस 75 प्लस एक्स, इन तीनों को जोड़कर कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस 75 करके देखिए एक बार। 40 प्लस 75, ये आपके पास आ जाएगा 115 प्लस एक्स इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मुझे x निकालना है, तो 115 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 180 में से 115 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो करते हैं, 180 में से हम माइनस करेंगे 115 को, तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा थर्ड एंगल आ चुका है 65 डिग्री। इसी तरह अब आपको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखिए एक बार, फिर से वही ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, और थर्ड एंगल हमें नहीं पता तो हम लेट करेंगे, तो लिखिए लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे हम, तो 31 प्लस 89 प्लस एक्स। ठीक है, तीनों को जोड़कर कितना आएगा? 180 आएगा। पहले इन दोनों एंगल्स को जोड़ देते हैं, जब आप 31 में प्लस करेंगे 89 को तो आपके पास आता है 120 प्लस, और x मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। ठीक है, अब इस 120 को दूसरी साइड लेके जाइए और माइनस करिए, तो 180 में से जब आप माइनस करेंगे 120 को तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखेंगे अब हम इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे, सेम है, थर्ड पार्ट भी कुछ अलग नहीं है। आपको लेट करना है थर्ड एंगल
दैट इज x। ठीक है, जोड़ के देखिए अब तीनों पार्ट्स को। तो 25 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, जोड़िए ज़रा। 25 प्लस 90, जब आप 25 में 90 को जोड़ते हैं तो 115 आ जाएगा प्लस एक्स, और इक्वल टू कितना है, 180 है। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 180 में से माइनस कर दो 115 को। तो 180 में से माइनस करना है 115 को, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। ठीक है, 65 डिग्री। तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट कर लिया। फोर्थ पार्ट करें। सेम वैसे ही करना है, लेट करेंगे आप थर्ड एंगल को। लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जोड़िए एक बार। 40, सॉरी 40 नहीं है, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 15 प्लस 135। ठीक है, थर्ड एंगल आपने एक्सलेट किया था इक्वल टू 180। इनको जोड़िए। 15 में जब आप 135 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 150। तो 150 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में से 150 को माइनस करना पड़ेगा। तो करिए माइनस, कितना आता है, 30 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो फोर्थ पार्ट का आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट करेंगे अब हम। लेट करिए थर्ड एंगल। लेट थर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जोड़िए तीनों को। 60 प्लस 60 प्लस एक्स, क्योंकि दो एंगल्स तो मुझे ट्राइंगल की गिवन है और तीसरा एंगल मुझे फाइंड करना था जिसको मैंने एक्स माना, इज इक्वल टू 180। अब 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 180। मुझे एक्स निकालना है, तो इस 120 को दूसरी साइड ले जाओ, 180 में से इसको माइनस कर दीजिए आप। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। Now let's start question number 4. One angle of a triangle is 110 degree and the other two angles are equal. Find the two equal angles. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है। We have a triangle, और इस ट्राइंगल में एक एंगल तो पता है मुझे 110 डिग्री का है, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री का है। और जो बचे हुए दो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, दे आर इक्वल। तो उनकी वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ। ठीक है, और मुझे इन टू एंगल्स को अब फाइंड करके दिखाना है। तो अब सभी को पता है ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप लिखोगे x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तीनों को जोड़ के 180 आ जाएगा। प्रॉपर्टी का नाम सबको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, प्लस 110 इक्वल टू 180 हो जाएगा। आप अगर इस प्लस 110 को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 110 को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करके कितना आएगा, 70 डिग्री। और यहाँ पे आपका 2x आ जाएगा, हमें x फाइंड करना है। तो 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 70 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर 35 डिग्री आ जाएगा। ये जो आपको दो इक्वल एंगल्स नज़र आ रहे हैं ना, x और x, इन दोनों की वैल्यू 35 और 35 डिग्री है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। If one angle of a triangle is 120 degree and the other two angles are in the ratio 2:3, तो अब की बार आपको क्या गिवन है, अब की बार आपको दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का एक एंगल 120 डिग्री का है। ठीक है, और जो बचे हुए दो एंगल्स हैं ना, उनकी वैल्यू तो नहीं बताई, बट ये कह दिया कि उनका रेशियो, जो रेशियो है वो 2:3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि एक एंगल आपका 2x है और दूसरा एंगल आपका 3x है। ठीक है, तो
अब करते हैं स्टार्ट। तो अब क्या लिखेंगे, जैसे आपको एक एंगल तो दिया हुआ है ट्राइंगल का, तो आप लेट कर लोगे कि जो सेकंड एंगल है दैट इज 2x। क्योंकि देखो आपको ना रेशियो दिया हुआ है, जब भी आपके पास रेशियो होता है ना, तो उस रेशियो के पीछे एक लेटर लगा देना कोई भी। ठीक है, हमने x लगा दिया, तो ये बन गया 2x और वो बन गया 3x। तो सेकंड एंगल आपका 2x हो जाएगा, और जो थर्ड एंगल है वो 3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो करके 2:3 आना चाहिए। अगर आप अब 2x और 3x को डिवाइड करके देखते हो तो x x कट जाएगा और रेशियो 2:3 आ जाएगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करिए, करें। तो फर्स्ट एंगल था 120, सेकेंड एंगल 2x और थर्ड एंगल 3x, तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। प्रॉपर्टी का नाम आपको ऑलरेडी मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करिए, इसको सॉल्व करते हैं। 120 प्लस 2x में 3x जब आप प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 120 डिग्री है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ। इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 120 जाएंगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5x। हमें क्या करना है, x फाइंड करना है अब। तो ये जो x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इस 5 को जब दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 50/5। तो हमारे पास इसको कट करके 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है, 12। अब सेकेंड एंगल जो था उसको आपने क्या माना था, 2x माना था, है ना। अब x की जगह आप 12 पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका जो सेकेंड एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 12 यानी कि 24 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो थर्ड एंगल था वो कितना था, वो 3x था। मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना था x से, और x की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, 12 आई है। तो करो मल्टीप्लाई, 12 3 से कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड एंगल 24 डिग्री है और थर्ड एंगल 36 डिग्री है। हमें यही दोनों एंगल्स फाइंड करके दिखाने थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो ट्राइंगल के थर्ड एंगल का ट्वाइस है, और ऐसे ही ट्राइंगल का जो सेकंड एंगल है वो थर्ड एंगल का थ्राइस है। तो हम क्या करेंगे, हम ना लेट करेंगे थर्ड एंगल को। लेट कर लीजिए कि जो आपका थर्ड एंगल है वो x है। हमने थर्ड एंगल को x लेट कर लिया। अब आपका जो फर्स्ट एंगल होगा वो कितना है, वो दिया हुआ है थर्ड एंगल का ट्वाइस। थर्ड एंगल आपका x था, उसका ट्वाइस कर दो तो फर्स्ट एंगल 2x हो जाएगा। और ऐसे ही जो आपका सेकंड एंगल है वो कितना दिया हुआ है, ये पढ़िए ज़रा इसको, सेकंड एंगल इज थ्राइस द थर्ड एंगल। ठीक है, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड एंगल को। थर्ड एंगल कितना था, x था। तो एक एंगल 2x है, एक एंगल 3x है और एक एंगल x है। हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ें अगर तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो 2x प्लस 3x प्लस x, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों को जोड़ दीजिए तो 6x इक्वल टू 180 आ जाएगा, और x की वैल्यू 30 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो अब देखिए x की वैल्यू जैसे 30 आ गई है, तो अब देखिए हमारे तीन एंगल से, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। तो कितने कितने हो जाएंगे ये देखिए। आपका जो फर्स्ट एंगल था ना वो 2x था, x की जगह आप क्या रखोगे, 30, है ना। x की जगह पे आप 30 रखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 30 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे सेकंड एंगल देखिए, सेकंड एंगल कितना था, 3x, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है x को। x कितना है, 30, तो मल्टीप्लाई करके 90 डिग्री आ जाएगा आपका। और जो थर्ड एंगल है वो तो आपने x लेट किया था, यानी कि उसकी वैल्यू तो 30 डिग्री ही हो जाएगी। तो आपके तीन एंगल्स जो आ गए हैं वो क्या क्या आए हैं, एक एंगल आया है 60 डिग्री, एक एंगल आया है 90 डिग्री और एक एंगल आया है 30 डिग्री। तो ये आपके तीनों एंगल्स आ चुके हैं।